मेरे को फोन कर देते कि वहां आज तक का चैनल के अंदर कोई डिबेट है उसमें जाना, तू चल रहा है कि 60 गांठ है कि अंजना ओम कश्यप एंकर है और वो कह रही है मंत्र ये करना है, फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। वो भीड़ में जाके किसी से कुछ नहीं पूछ रहे, अपने क्वेश्चन पूछे मत लेके जाना। जैसे ही कोचिंग पहुंचेगी मीडिया अगले दिन अखबार में खबर चलाएगी कोचिंग ये कर रही है आंदोलन। ये अपने एमएलए की कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए, तुम हमारे वोट लेके गए थे, ये कैसे हो सकता है कि तुमने हमारे वोट लिए थे पिछली बार, तुम्हारी आंख के नीचे पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया और ये देखिए एक छात्र की ताकत, मंत्री जी को करा दिया चुप। आंदोलन वाले में अभी भी तुम मुझे आसपास में इस प्रकार की चीजें करते हुए देखते हो, धाराओं के विपरीत जाके इस प्रकार की चीजें करते हुए देखते हो, कोई नहीं बोलता, वहां पर भी मैं इस प्रकार की बातें बोल जाता हूं, जबकि इस सीट पर बैठ के इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए, पर मेरा अंदर से जीव नहीं मानता, मैं इस प्रकार की बातें बोलता हूं। मैं पढ़ने के लिए गया हुआ था दिल्ली, मेरा उस समय कोई आंदोलन जैसा ऐसा कोई मूड भी नहीं था। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठा था, लाइब्रेरी से बाहर यूं चाय पीने के लिए बाहर आए तो देखा कि आंदोलन चल रहा है, पता हमें भी था कि इस प्रकार की कुछ गतिविधियां चल रही है। वहां खड़े थे, अपना कोई एक स्टूडेंट वहां भीड़ के अंदर था। वहां उस दिन आंदोलन में यह चल रहा था कि अलग अलग भाषा के लोग आके बोलेंगे, कारण यह था कि वो आंदोलन यूपी बिहार के लोगों का आंदोलन था। और ऐसी मीडिया ने ऐसा कुछ बना दिया था कि हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम है। बात भी सही है, यूपी बिहार वाले सारे हिंदी मीडियम के, पास ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले हो रहे थे तो आंदोलन था। तो यूपी बिहार वालों ने दिमाग लगाया कि यदि ये कहेंगे ना हिंदी वर्सेज इंग्लिश, फिर साउथ अपने साथ नहीं आएगा, इसलिए एक काम करो ये कह दो इंग्लिश वर्सेज नॉन इंग्लिश। तो नॉन इंग्लिश में तो कन्नड़ भी आती है, तमिल तेलुगु भी आती है, पंजाबी मराठी भी आती है, तो ये लोग भी अपने साथ आ जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि हम सारे लोग जो हैं वो आंदोलन करेंगे, सॉरी अलग अलग भाषाओं के अंदर बोल के अपनी बातें बताएंगे। तो पंजाबी वाला पंजाबी में बोल रहा है, मराठी वाला मराठी में बोल रहा है, ताकि मीडिया में एक मैसेज जाए कि खाली हिंदी मीडियम के नहीं है, नॉन इंग्लिश मीडियम वाले सारे हैं। तो वहां कोई राजस्थानी बोलने वाला नहीं था कि राजस्थानी में वहां जाके बोल दे। दो कारण है, स्टेज पे जाके बोलना भी तो बड़ा अजीब सा होता है, अपने को आती है पर स्टेज पे जाके नहीं बोला जाता, शर्म भी होती है, कहीं लगता है क्यों बोले अपने। एक किसी स्टूडेंट ने मुझे खड़ा देखा तो वो मेरे से बिना पूछे मेरा नाम लिखवा के आ गया, और उसने नीचे आके उसी दिन मिला, वो दिल्ली इतनी बड़ी कौन किससे मिले, वो बार मिला, सर नमस्ते, अरे तू यहाँ क्या करता है, अरे सर मैं तो यहाँ आपके पहले से रह रहा हूँ, और सर मैंने ना अभी आपका नाम लिखवा दिया, 5 मिनट बाद आपका नाम लेंगे, क्यों लिखवाया मेरा नाम तूने। तो अरे सर वो राजस्थानी बोलने वाला कोई नहीं था, और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि कोई राजस्थानी बोल नहीं पाता, मुझे आती है पर मेरे से वहां जाके बोला नहीं जाता, आपको आती भी है, आप बोलना भी जानते हो तो बोलो ना ऊपर जाके। मैं मरे हुए मन से ऊपर गया, ऊपर गया तो वहां जो एंकर महोदय खड़े थे उन्होंने जाते ही कहा कि देख लाइन लगी हुई है हमारे पास लोगों की बोलने वालों, माइक बंद करके धीरे से, ये लोग हैं इसलिए ये नहीं होता कि माइक लेते आदमी लगता है मैं नेता हूं, आधे घंटे छोड़ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा टाइम है 2 मिनट का, 2 मिनट में बोल और फटाफट उतर, अपने को वैसे नहीं बोलना था। मैंने कहा भाई 1.5 मिनट में खत्म कर देंगे, क्यों चिंता करता है तू। मैं लिया माइक, माइक लेते आपने पहले बोली एंकर महोदय ने कहा कि 2 मिनट में समाप्त करनी है, मैं आपकी बात को 1 मिनट 40 सेकंड में समाप्त करूंगा। सिंपल सा एग्जांपल दिया। मैं को भाषा से क्या प्रभाव पड़ता है कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे नागौर आए हुए थे, नागौर में किसान ने खड़े होकर उनसे पूछा कि सर जो लाल मिर्च है वो लाल मिर्च जो मार्केट से हम लेके आते हैं वो तो मिलती है महंगी, हम जब हरी मिर्च उगाते हैं वो जब मार्केट में बेचते हैं वो मिलती है सस्ती, ऐसा क्यों है। और मैं प्रधानमंत्री जी को इन बातों का पता नहीं था, उन्होंने कहा तुम हरी उगाते क्यों लाल ही उगा लिया करो। तो जब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती गांव की तो कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाता, इसलिए आईएएस में भी ऐसे लोग भी आने चाहिए, केवल इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनको गांव में जा करना पड़ेगा। होगी 1.5 मिनट, मैंने कहा बाय बाय। अब ऐसी को उस बात पे जनता ने को इतनी तालियां बजा दी कि नीचे जनता ने कहा वंस मोर वंस मोर। तो अब एंकर को कहना पड़ा कि भाई राजवीर और बोलेंगे, तो अपने 10 मिनट तक पंचायती और कर गए। मैं जैसे नीचे आया, अब अपने मैं रैंडम अपने क्या क्लास में बोल बोल के एक्सपीरियंस हो रखा है भाई, आप जब लगातार बोलते हो तो आपको पता कितना बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना, किससे जनता राजी होगी, वो सब पता रहता है आपको, जब आपको बोलने का पता चल जाता है। तो मैं नीचे उतरा तो मेरे से 5-7 लोग मिलने के लिए आ गए, अरे यार क्या बोले क्या बोले, तो मुझे लगा कि अच्छा क्या बोल गए अपने तो अलग ही बोल गया, अपना क्लास में तो भाषण देते हैं लोग तो राजी हो रहे हैं। और डंके डीयू के प्रोफेसर वगैरह मेरे से आके मिले, तो अब और उन्होंने मेरे नंबर ले लिए और कर लिए। तो अब वो मेरे को फोन कर देते कि वहां आज तक का चैनल के अंदर कोई डिबेट है उसमें जाना, तू चल। वो नॉर्मल मेरे को सर लेके गए थे और वो पूरा फिक्स होता है, वो पहले कहते हैं ये बोलेगा। मैं कई बार अब भी सोचता हूँ कि उस वीडियो को कोई यदि ढंग से देखें तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 60 गांठ है कि अंजना ओम कश्यप एंकर है और वो कह रही है मंत्री जी आपके राजस्थान का, आपके बीकानेर का एक लड़का आपसे बातचीत करना चाहता है, उसको क्या पता मैं राजस्थान और बीकानेर का भीड़ में। इसका मतलब आधे घंटे पहले आपस में बातचीत हुई है, ये क्वेश्चन पूछेगा, मैं पूछूंगा, मेरा नाम लेगी, ये पूछना, ये करना है, फिक्स है।
सब कुछ फिक्स है, वो भीड़ में जाके किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अपने क्वेश्चन पूछे, खूब वायरल हुआ, तो लोगों को और लगा कि अरे यार ये तो बड़ी शानदार सी चीजें पूछता है। अपने को भी यूं लगा कि अपने नेता है। अब वो बुलाते तो अपने पढ़ाई वढ़ाई तो की बंद, अपने आंदोलन। मैं उसमें 2 बार थाने रहा हुआ हूं। थाने जाते, वहां पकड़ लेते, एक बार तो रात को ही रुके वहां पे, एक दिन गिरफ्तारी देके वैसे ही आ गए। योगेंद्र यादव, जिनको आम आदमी पार्टी से बाद में निकाल दिया गया था, ये बड़े नेता थे, हम इनके साथ घूमते रहते। जब आप आंदोलन में रहते हो तब आपको हमेशा लगता है कि नहीं, हम सरकार को झुका देंगे, हम सरकार को मना लेंगे, सरकार हमारी बातें मानेगी। हमारी एक सिंपल सी मांग थी कि सी सेट का जो पेपर है उसको क्वालिफाइंग किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। उल्टा सरकार ने लाठीचार्ज किए। मतलब एक दिन तो मुखर्जी नगर जो इलाका है जहाँ स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, हम मैं तो यूं बाहर वजीराबाद की तरफ रहा करते थे, मुखर्जी नगर जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका ज्यादा है, वहां पे पीजी से लड़कियों तक को निकाल के और पुलिस ने पीट दिया था। क्योंकि घरों में जा जाके पूछा था कितने स्टूडेंट रहते, बाहर निकालो, कितने स्टूडेंट रहते, बाहर निकालो। वह कहता कोई रैली थी, कोई स्टूडेंट रैली निकाल रहे थे, और एक किसी स्टूडेंट ने खाली बोतल पुलिस वालों पे फेंक दी थी। तो पुलिस वालों ने कहा रहे तो पथराव कर रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, और पुलिस ने ढंग से एकदम लाठीचार्ज कर दिया था वहां पर। मतलब लाठीचार्ज झेले। कोई आप थाने के अंदर जाके आते हो, जेल में जाके कई लोग, कईयों ने भूख हड़ताल की, कई हॉस्पिटलों में एडमिट हुए। सरकार एक बात नहीं मानी। 2014 का वो पेपर वैसे ही लिया सरकार ने। जो जनता आंदोलन कर रही थी वो तो फेल होनी थी, दूसरी वाली फेल हुई तो हुई। 2015 में सरकार ने वो सारी मांगे बिना आंदोलन के मान ली। कोई आंदोलन नहीं किया और सारी की सारी बातें मान ली। तब मैं जो तुम्हारी तरह 23-24 साल का था, तो मुझे लगता है यार पिछले साल क्यों नहीं मानी। उल्टा लोकतंत्र तो ये कहता है कि जनता की मांग यदि उस टाइम यदि सरकार मान लेती तो अपने कितने नारे लगाते, 10,000 लोग सड़कों पे खड़े होकर मोदी जी जिंदाबाद। हमने मांग रखी और मांग रखते हमारी बातें मान। ये होता है नेता, ये होती है डेमोक्रेसी, जनता के अनुसार चलती है। तब तो यार इन्होंने अपने को लठ मार मार के घर भेजा, और 15 में अपने तो आंदोलन नहीं कर रहे थे तो भी कर दिया। फिर धीरे धीरे बातें छन छन के सामने आई कि 2014 में सरकार के पास में रिपोर्ट थी कि आंदोलन जो लड़के कर रहे हैं हिंदी मीडियम के कोचिंग वाले करवा रहे हैं। ये कोचिंग वालों का आंदोलन है, स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं। बात भी सच्ची थी, पैसे तो मिले थे, वरना इतना बड़ा आंदोलन चले तो स्टूडेंट कहां से लाए, स्टूडेंट पैसे कहां से लाए, पैसे तो मिले थे। इसलिए सरकार ने बंद नहीं किया। सरकार को लगा कोचिंग वाले कौन होते हैं भाई करवाने वाले, इसका मतलब कोचिंग वाले कल को कुछ ही झुका देंगे। कोचिंग वाले स्टूडेंट भेज देते हैं, बेच फ्री किया कि जाओ और आंदोलन कर लो, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे, चोरों ने आके नारे लगा दिए। 2015 में सरकार ने कहा मांग तो स्टूडेंट की सही थी, कोचिंग वालों को भी नहीं करनी, इस बार कर दो। इसलिए मैं तुम्हें पुनः कहूंगा, मैं तन मन धन से तेरे साथ हूं, जहां आंदोलन करे वहां सब कुछ, पर फिर भी मुझे मत लेके जाना। क्योंकि मैं नहीं, किसी भी कोचिंग वाले को मत लेके जाना, क्योंकि जैसे ही कोचिंग पहुंचेगी मीडिया अगले दिन अखबार में खबर चलाएगी कोचिंग ये कर रही है आंदोलन, ये करवाते हैं पेपर लीक, एक एग्जाम होगा तो संभावना बढ़ेगी ज्यादा, आरपीसी करती है सुधार, कोचिंग अड़ाती है अड़ंगे। वहां तेरी बात कोई नहीं सुनता। सरकार गलत है, नेता भ्रष्ट है, सिस्टम खराब है। दो तरीके हैं, या तो अपने ये सब कुछ छोड़े वहां बैठे। क्या है, मैं तो इलाज पूछना चाहता हूं। इलाज मैंने पुनः बताया वही है। तू ये जो सवाल मेरे से पूछ रहा है, ये अपने एमएलए की कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए। तुम हमारे वोट लेके गए थे, ये कैसे हो सकता है कि तुमने हमारे वोट लिए थे पिछली बार, तुम्हारी आंख के नीचे पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया और सरकार को पता नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि सरकार ने एक पेपर करवाया, उसका पूरा का पूरा पेपर लोगों के पास में पड़ा है, और तुम हमें किस बात का आश्वासन दे रहे थे, और तुमने वापस दिसंबर में किस नाम पर वोट मांगे है। वो हमारा एमएलए किसी भी पार्टी से हो, हम उसके पास कभी नहीं जाते। मैं क्या, कई बार गांव में वहां कोई बात होती है तो हमारे गांव साइड में रोड फूटी हुई थी। गांव वालों ने कहा कि यार ये रोड इतने सालों से नहीं बन रही, सरकार क्या करती है, एमएलए साहब ये रोड नहीं बनवाते। तो मैंने एक दिन ये अपने स्टूडेंट टाइप के लोग बैठे थे, मेरी उम्र के से कुछ लोग बैठे, तो मैंने उनको कहा कि यार अपने एमएलए को कब कहा कि रोड बनवाओ। अपने एमएलए को कहा था कि हमारी शराब की गाड़ी पकड़ ली गई, छुड़वा। उसने छुड़वाई कि नहीं छुड़वाई? छुड़वाई। अपने एमएलए को यह कहा था कि हमारे पे मुकदमा हो गया, धारा थोड़ी हल्की करवा। उसने करवाई थी कि नहीं करवाई? करवाई। अपने एमएलए को कहा था हमारा उनसे झगड़ा चल रहा है जमीन के विवाद को लेके, पुलिस को कहेगी इसमें थोड़ा देख ले, किया था कि नहीं किया था? किया था। उसने इसी के वोट मांगे, अपने को देने ही है। अपने कब कहा सड़क बनाएगा तो वोट मिलेंगे? अपने वोट तो इसलिए दिया था ना, अपनी जात का है। वोट तो इसलिए दिया था ना, अपने क्षेत्र का है। ये तमाम सवाल सरकारों से पूछने चाहिए मेरे भाई। मैं क्लास में ये बात 100 बार बोलता हूं
कि हमने सवाल पूछने बंद कर दिए। मैं किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं। पुनः कहूंगा तो मैं, यदि इस प्रकार की आशंका है, हमें लगता है इस प्रकार की चीजें हैं, हमें हमारे जितने जनप्रतिनिधि है उनका गला पकड़ना चाहिए, उनके पास में जाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि जब तुमने हमारे वोट लिए थे तो इसका हिसाब दो, है ना। तो भाई चीजें जो, तो मैंने ये कहा था कल आपको कुल मिला के, भाई नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं चाहता हूं पुराने वाले से ही हो, पर फिर भी यदि हो तो हम तो तैयार रहे हैं भाई। अपने तो कम से कम, वही मैंने जो कहा कि भाई 2014 में नहीं किया सरकार ने, और सरकार ने कहा हम तो वैसे ही एग्जाम लेंगे। हम सोच रहे थे कि नहीं सरकार को झुका देंगे, नहीं झुकी तो एक प्री फेल हुए। भाई वो एग्जाम कैसे पास होंगे? 24 अगस्त को एग्जाम था, मुझे याद है 13 अगस्त तक हम सड़कों पे थे। एग्जाम ही छोड़ना पड़ा वो, या तो किसी ने एग्जाम छोड़ा या प्री के अंदर फेल हुए। इसके अलावा दूसरा तरीका आपके पास में क्या बचता है? आप आंदोलन, जब हम 13 अगस्त तक में आंदोलन कर रहा था, मुझे लगता था नहीं सरकार मानेगी, और सरकार कैसे कर सकती है? आप अंदर रहते हो तो आपको सिस्टम वैसा ही दिखता है, नहीं मानी सरकार। सरकार राज जी, राम और राज क्या कि किसकी चले, वो करे तो करे अपने आप के अंदर। फिर जो अपने ये बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं पूरा, मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, पुराने पैटर्न से होनी चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए, एक बार पुराने पैटर्न से हो, अगली बार हो जाए। इसके विपक्ष में भी अपने से ज्यादा लोग खड़े हैं। आपके अंदर से भी कोई होगा कि नहीं सर इससे नहीं होना चाहिए, इससे लीक की संभावना पुनः बनी रहेगी, ये वापस आउट हो जाएगा, वापस रद्द कर देंगे कहीं भर्ती, हम 3 साल और पढ़ाई करेंगे, वापस रद्द कर देंगे, वापस इसी जीरो पर आगे खड़े हो जाएंगे। साम सीढ़ी का गेम है। हम 99 पे पहुंचे हुए थे, हमारा सिलेक्शन हुआ, वापस जीरो पे लाके छोड़ दिया। उनके क्या तर्क है अपने पास, है ना। इसलिए अपने हाथ में जो चीजें हैं वो मैंने कल ही स्पष्ट की थी, विद्यार्थी के हाथ में केवल पढ़ना है, इसके अलावा आपके हाथ में दूसरी चीजें नहीं है। आपके हाथ में दूसरी चीजें मैंने पुनः बता दी। आपको ऐसी आशंका लगती है, अपने को लगता है कि नहीं आ रही है, हमारे साथ अन्याय होगा, उन लोगों से इस बात को पूछा जाना चाहिए जो कानून बनाते हैं। आरपीएससी कुछ भी बनाएगी, सरकार ही तो कर रही है, सरकार ही तो कर रही है, बस सरकार जवाब दे। अभी में वही हथियार बचता है, हम हमारे जनप्रतिनिधियों से बातचीत करें, हम हमारे जिनको वोट दिए उनसे बातचीत करें, उनको कहें ये जो तुमने मेरे से हिसाब मांगा कि सर 3 साल में ये पापा गई, ये वाह ये वाह ये वाह, ये हिसाब उनसे मांगा जाना चाहिए। हम जिस दिन बोलने लगेंगे लोकतंत्र उसी दिन सुंदर बनेगा, हम जिस दिन ये बोलने लगेंगे लोकतंत्र उसी दिन सुदृढ़ बनेगा। हम ये बोलते ही नहीं है, हमने पूरी तरीके से अपने अपने खांचे सेट कर लिए हैं। किसी को अपना बंदा इसलिए अच्छा लगता है कि उसने उसके 4 काम करवाए थे, किसी कोई बंदा इसलिए अच्छा लगता है कि वो उसकी जाति का है, किसी को कोई बंदा इसलिए अच्छा लगता है उसके धर्म का है, कोई को बंदा इसलिए लगता है उसके क्षेत्र का है। जब तक ये चलेगा तब तक ऊपर बैठे लोग अपने हिसाब से कुछ ही करेंगे। मैं तो वो राजस्थानी वाली जब बात करता हूँ ना, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे एमएलए में ज्यादातर को तो जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की कोई चीज भी है। मुझे लगता है यार ये इनसे उम्मीद की जाए कोई कानून बनाएंगे, ये तो यार ध्यान ही नहीं रखते इन चीजों का। कारण उनकी कतई गलती नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। राजतंत्र में था यथा राजा तथा प्रजा, लोकतंत्र कहता है यथा प्रजा, जैसी प्रजा वैसे ही राजा। जब जनता को पता नहीं तो उनको भी नहीं पता, मजाक के बहुत अच्छे लोग हैं ऐसा नहीं। अब अपने ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग हैं, जब जाके समझाते हैं वो चीजें समझते भी हैं, पर उनको नहीं पता क्योंकि अपने को नहीं पता। तो जिन चीजों में हम अवेयर नहीं है उनमें वो भी अवेयर नहीं होंगे। तुम अवेयर हो कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उनको जाके कहेंगे तो वो अवेयर होंगे, वो सरकार पे दबाव डालेंगे, नहीं होगा। पहले बड़ी चीज, मैं तुम्हारे विद्यार्थियों, तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे, चलो अब आगे, अब तो बढ़ा दूं ना, चल हाँ अब बढ़ा दूं, चल। और तुम्हें फिर भी मेरे से क्लास में चिट्टा चिट्टा सुनना हो, कि क्या चिट्टा चिट्टा मतलब साफ साफ सुनना हो, तो मोबाइल अंदर रख लिया करे, है ना। मैं तमाम बातें बोलनी जानता हूं, आपसे अच्छे शब्दों में बोलनी जानता हूं, बहुत ढंग से बोलनी जानता हूं, रजियां उड़ानी जानता हूं मैं, पर अपने आप में हर चीज के पक्ष और विपक्ष है ना। मैं खुद मास्टर हूं, मेरे पापा मास्टर है। एक किसी क्लास में मैंने यूं जनरल वे के अंदर बोला कि मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी सुना रहा था, और उस कहानी में मैंने कहा कि यार हमारे एक सर थे, वो हमेशा हंसते थे कि वो 9th क्लास में पढ़ता था। 9th क्लास के अंदर एक दिन वो मैथमेटिक्स के सर थे, वो कभी पीटते नहीं थे किसी को। मैं और मेरा एक दोस्त पीछे बैठ के मैथ्स का काम नहीं कर रहे थे, वो सर पीछे आए, और पीछे आकर उन्होंने देखा कि हम दोनों काम नहीं कर रहे। वो सर जैसे आए तो हमने जल्दी जल्दी पेन चलाना शुरू किया, पर पता चला कि बाकी लोगों ने कॉपी भर ली, हमने अभी पेन चलाना शुरू किया। तो इधर मेरे ऊपर खड़े रहे,
कुछ नहीं बोले, मारपीट करते नहीं, किसी को नहीं मारते, मुझे क्यों मारते। जाते टाइम उन्होंने धीरे से मेरे यूं किया और जाते जाते बोले कि बुला पढ़ लो रे, जिंदगी में कुछ ही नहीं कर पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। टीचर यही कहता है, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 9th के बच्चे को तो और इस प्रकार के डायलॉग सुना दिए। वो आगे गए तो भगवान जाने मेरे क्या जी में, वो थोड़े से आगे निकले तो मैं यूं पीछे से धीरे से यूं बोला, और नहीं तो मास्टर तो बन जाएंगे। मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं मास्टर बनने की, पता नहीं क्यों सरस्वती बैठती होगी कभी आपके मुंह पे। उनको सुन गया, मैंने ये भी नहीं कि सर सुन जाए इसलिए बोला, मैंने उसको धीरे से कहा था मेरे दोस्त को, और कुछ नहीं तो मास्टर तो बनेंगे। और उनको सुन गया तो वो आगे गए, आगे जाके उन्होंने खूब डायलॉग सुनाए कि जिंदगी में कुछ ही बन जाना पर मास्टर तो। ये देखिए एक छात्र की ताकत, मंत्री जी को करा दिया चुप, कांग्रेस के हैंडल से लगाया हुआ है, यूथ कांग्रेस के हैंडल से किसी कांग्रेस के नेता का रोल लगाया हुआ। नीचे जनता के अपने वालों को, यूपी बिहार वालों को मैसेज है, स्टूडेंट ऐसे ही होने चाहिए, हमें ऐसे ही बेबाक छात्र चाहिए। नीचे अपने जनता का लिखा, अरे ये छात्र मास्टर है। लोग अपने अपने काम की चीजें ढूंढ लेते हैं, इसलिए मैंने तेरे को कहा था कि तेरे काम की बात हो तो 7 से 8 आ, उधर बैठ के अपने जिसको गालियां निकालनी भाई भाई मिलके निकालेंगे, दाब दाब के निकालेंगे, जिस भाषा में निकलवानी उस भाषा में निकालेंगे। पर हर चीज को बोलने का तरीका होता है? क्या कब कहां बोला जाए इसका सलीका आना चाहिए। हर कोई बात हर कहीं कही, खत्म बात सीधी।